हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 8 जनवरी। तो 8 जनवरी 2023 के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग और चलिए हम लोग यहाँ पर अब डेली ही जो है वो सुबह 6 बजे मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर करेंट अफेयर्स की क्लासेस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप PDF चाहते हैं इस क्लासेस की डेली करेंट अफेयर्स की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको डेली शाम में 7 बजे तक जो है आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो जाइए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज है 8 जनवरी। तो 8 जनवरी के झारखंड के हम लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है, तो एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में, ठीक है, भारतीय टीम में कुल कितने खिलाड़ियों का चयन झारखंड से सिर्फ हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? झारखंड से 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में, ठीक है, यहाँ पर चयन के लिए झारखंड के 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और साथ ही साथ इनके नाम क्या है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो चयन सह प्रशिक्षण जो यहाँ पर कार्यक्रम होगा, शिविर जो आयोजन किया जाएगा वो गुवाहाटी में 16 जनवरी से इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, और इसमें झारखंड के खिलाड़ी के रूप में महिला खिलाड़ी के रूप में कौन कौन शामिल हैं? तो पहली हैं वो हैं रानी तिर्की हैं, दूसरी जो है वो लवली चौबे हैं, तीसरी जो है वो कविता कुमारी है, चौथी जो है वो है सरिता तिर्की और यहाँ पर पांचवी जो है वो अनामिका लकड़ा है। और पुरुष वर्ग में दिनेश कुमार हैं, सुनील बहादुर हैं और चंदन कुमार सिंह शामिल हैं। तो लॉन बॉल एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जो खिलाड़ियों का चयन हुआ है झारखंड से सिर्फ अकेले यहाँ पर 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में जो आयोजित की जा रही है 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में झारखंड के कितने स्काउट एंड गाइड जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है वो राजस्थान में किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर झारखंड के कितने स्काउट और गाइड जो है वो हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 216, ठीक है, झारखंड से कुल जो है वो 216 स्काउट एंड गाइड है जो कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 2023 में जो कि राजस्थान में आयोजित की जा रही है वहाँ पर झारखंड के कुल 216 स्काउट एंड गाइड जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 4 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। कब से हुई है? इसकी शुरुआत जो है वो उद्घाटन जो किए हैं वो कौन किए हैं? वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, वही वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति भी है। तो उनकी द्वारा यहाँ पर जो है वो इसकी शुरुआत की गई है, यानी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो 4 जनवरी को शुरुआत हुई राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में झारखंड के विभिन्न जिले से 216 स्काउट एंड गाइड हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। इस राष्ट्रीय जम्बूरी में देश भर से 35,000 स्काउट एंड गाइड जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से झारखंड के जो है वो 216 यहाँ पर शामिल है। ठीक है, 35,000 में से 216 जो है वो झारखंड से शामिल है। 10 जनवरी तक एडवेंचर यहाँ पर देख लीजिए, 10 जनवरी तक जो है वो ये आयोजित की जाएगी। 4 जनवरी से लेकर के ये 10 जनवरी तक यहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। तो एडवेंचर फन होगा, बौद्धिक क्रियाशीलन होगी, इंटीग्रेशन का कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा, गेम होगा, नाइट हाइक होगा,
कैंप क्राफ्ट होगा, ब्रिज मेकिंग होगा, लोक नृत्य प्रतियोगिता होगा, लोकगीत प्रतियोगिता होगा, यूथ फोरम होगा, यहाँ पर ट्रेनर्स मीट रखी जाएगी, पेट्रोल इन काउंसिल होगी, फूड प्लाजा होगा, फैशन शो आदि यहाँ पर जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये स्काउट एंड गाइड जो है वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड से कितने, तो 216। और ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 3rd नंबर क्वेश्चन। तो हाल ही में झारखंड के किस विभाग द्वारा, ठीक है, झारखंड के किस संस्थान द्वारा कहिए, ठीक है, झारखंड के किस संस्थान द्वारा जो धूल के उत्पादन एवं उड़ने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है और इस पर जो है वो पेटेंट हासिल किया है, यानी कि ये अधिकृत तौर से यहाँ पर झारखंड में ये विकसित की गई है, इसलिए इसे इसको पहचान दी गई है, ठीक है। जिस तरह से जीआई टैग दिया जाता है उसी तरह से वस्तुओं के या फिर कोई नया जो कहिए कि यहाँ पर खोज होती है, वस्तुओं की निर्माण की जाती है चीज़ें की, तो उसका भी यहाँ पर पेटेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये किस संस्थान द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CMPDI रांची के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, CMPDI रांची के द्वारा जो है वो ये विकसित की गई है। और ये क्या है, टेक्नोलॉजी है ये कि ये जो है वो धूल का जो है कम से कम उत्पादन होगा और जो उड़ती हुई धूल है, ठीक है, उसको कैसे कम किया जाए, ये प्रक्रिया इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित की गई है और ये जो विकसित की गई है वो CMPDI रांची के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और CMPDI रांची के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। CMPDI है आखिर क्या, ठीक है। तो CMPDI, ठीक है, CMPDI ने धूल के उत्पादन एवं उड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित कर पेटेंट हासिल किया है। यह पेटेंट जो है वो 30 दिसंबर 2022 को भारत सरकार के द पेटेंट ऑफिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये भारत सरकार के द्वारा पेटेंट दिया गया है CMPDI को, ठीक है, जो कि धूल उत्पादन एवं जो धूल उड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कम करती है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर विकसित किया गया है CMPDI के पर्यावरण विभाग के इंजीनियरों द्वारा ये विकसित की गई है। CMPDI के जो वर्तमान में CMD हैं, ठीक है, यहाँ पर वो है मनोज कुमार और CMPDI का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें CMPDI, ठीक है, CMPDI, तो यहाँ पर सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट। हिंदी में अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है जिसका कॉर्पोरेट मुख्यालय भारत में यानी कि यहाँ पर झारखंड में कहाँ पर है, तो ये रांची में है। तो इसी संस्थान के द्वारा एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, तकनीक विकसित की गई है जिसमें धूल जो है यहाँ पर उसका उत्पादन और उड़ने की प्रक्रिया जो है वो उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। और इसे पेटेंट भी दे दिया गया, यानी कि ये एक तरह से यहाँ पर इस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, ये यहाँ पर इसको कहिए कि असाइन किया गया है, यहाँ पर दिया गया है इनको, ठीक है, कि हाँ ये जो टेक्नोलॉजी विकसित की है ये CMPDI के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4th नंबर है, वो है हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 जो है वो किनको प्रदान किया गया है, ठीक है। हाल ही में जो जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 है वो किनको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा की जो है जयंती मनाई गई है और उसी के दिन ये अवार्ड भी दिया गया है। तो 3 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई थी और 120वीं जयंती मनाई गई है उनकी हाल ही में, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो 3 जनवरी 2023 को उनकी 120वीं जयंती मनाई गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है वो जो कहिए कि उनका एक यहाँ पर संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है जिनको जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, तो ये है रामावतार केरकेट्टा। कौन है, रामावतार केरकेट्टा है जिनको कि ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 किनको प्रदान किया गया है, तो ये रामावतार केरकेट्टा को प्रदान किया गया है,
चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, आखिर इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर यहाँ पर जो फाउंडेशन है उनकी ओर से यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा 2022 का जो है आयोजन किया गया था। यहाँ पर इस आयोजन में सभी क्षेत्र के लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया और इसमें रामावतार किरकेट्टा को, ठीक है, रामावतार किरकेट्टा को यहाँ पर, ठीक है, किरकेट्टा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, किरकेट्टा को, ठीक है, किरकेट्टा को जयपाल सिंह मुंडा को जो है यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से संबंधित ये प्रश्न है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 किनको प्रदान किया गया है, तो ये जो प्रदान किया गया है वो रामावतार किरकेट्टा को प्रदान किया गया है। उन्हें यह अवार्ड यहाँ पर सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी उत्कृष्ट कार्य के लिए, बेहतर कार्य के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, कुछ भी कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 5th नंबर, वो है हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI 2022 रिपोर्ट आई है। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में झारखंड को नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा एवं बुनियादी ज्ञान देने के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, 2022 की जो ये रिपोर्ट आई है, तो झारखंड को जो नागरिक हैं, यहाँ के जो झारखंड राज्य के निवासी हैं, उनको सुरक्षा, ठीक है, सिक्योरिटी, शिक्षा और जो बुनियादी ज्ञान है, ठीक है, उसको देने के मामले में कौन सा स्थान झारखंड को मिला है? ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो आपको शायद न दिख रहा हो, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर 36 दिया गया है। ठीक है, 36 दिया गया, 36वां, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैप हो गया है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो 36वां है। ठीक है, तो झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड को यहाँ पर जो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई है SPI, यानी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक, यानी कि समाज हमारा कितना डेवलप कर रहा है, हर साल जो है वो ये रिपोर्ट जारी होती है और ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में यहाँ पर SPI का जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, तो झारखंड यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा और बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के मामले में 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। ठीक है, और हम लोगों से यानी कि कहिए झारखंड से जस्ट एक पहले जो है वो बिहार राज्य को अब यहाँ पर उसका रैंक है, यानी कि बिहार को जो रैंक मिला है वो 35वां मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड को कौन सा मिला है? तो ये 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें पहला ऐसा नहीं है, पहला जो है अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर ये रैंक जारी होता है कि शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश रहा है, या फिर जो है सुरक्षा देने के मामले में कौन सा स्थान पहला रहा है। इस तरह से अलग अलग रिपोर्ट जो है वो जारी होती है। तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इस रिपोर्ट में जो बातें सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड को यहाँ पर जो है वो 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधा, बेहतर जीवन शैली और अवसर के मामले में पिछड़ गया है। इतना ही नहीं, नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा एवं बुनियादी ज्ञान देने के मामले में भी पीछे चल रहा है। तो हर स्केल पे जो है, हर पैमाने पे यहाँ पर रिपोर्ट में देखा जाता है और उसके अनुसार जो है वो पॉइंट दिया जाता है हर स्टेट को। ठीक है, उसी के अनुसार फिर जो है वो रैंक तैयार होती है। इस रिपोर्ट में झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से भी पीछे है। इस सूचकांक में पश्चिम बंगाल को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को जो है वो जस्ट एक पहले, यानी कि एक पायदान ऊपर है हम लोगों से, उसे यहाँ पर 35वां स्थान प्राप्त हुआ है और उड़ीसा को जो है वो यहाँ पर 32वां स्थान, ठीक है, 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वही अगर हम लोग बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल को, कि वहाँ पर जो है वो 25वां स्थान प्राप्त हुआ है बंगाल को। ठीक है,
तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रगति सूचकांक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 रिपोर्ट आई है, एसपीआई रिपोर्ट आई है, भारत सरकार की ये रिपोर्ट आई है, इसमें झारखंड को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में देश के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उनके जिलों का अध्ययन किया गया था और रिपोर्ट में यह देखा गया कि अपने लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, सुरक्षा और आश्रय देने में राज्य और उनके जिलों का प्रदर्शन कैसा रहा है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में बुनियादी ज्ञान, सूचनाओं और बेहतर पर्यावरण तक लोगों की पहुंच कितनी है। और यहाँ पर यह भी जाना है कि राज्यों में लोग निजी स्वतंत्रता और उच्च शिक्षा को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। यानी कि ओवरऑल ये एक तरह से कहिए कि मेजरमेंट किया जाता है, पैमाना यहाँ पर रखा जाता है कि हाँ इस पैमाने पर कितना खरा उतर रही है राज्य, और राज्य के लोग कितने ये इस बारे में अवेयर है। ठीक है, और कितनी राज्य सरकार उनको सुविधाएं मुहैया करा पा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिपोर्ट में सामने बातें निकल कर आ रही हैं झारखंड की। इसकी एक अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि हर अलग अलग जो कहिए कि विभाग है, यानी कहिए शिक्षा है, सुरक्षा है, या फिर कहिए कि एडुकेशन है, तो इसमें जो है वो अलग अलग सभी राज्यों की रिपोर्ट भी जो है वो जारी की गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक विस्तार में अलग से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए झारखंड को जो है वो कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो मूलभूत आवश्यकता में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो झारखंड को 39.0.07, ठीक है, 39.07 यहाँ पर पॉइंट जो है वो मिला है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि बेहतर जीवन शैली के मामले में झारखंड को 45 पॉइंट, ठीक है, 45.24 यहाँ पर मिला है। ठीक है, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और जो यहाँ पर अवसर की स्थिति है झारखंड में, वो यहाँ पर उसमें अंक जो दिया गया है वो 47.54 है। बाकी ये जो पड़ोसी राज्य हैं, अदर स्टेट्स हैं, वो यहाँ पर जो है वो उनके आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, बिहार का है, उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है और पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है और झारखंड और पड़ोसी को मिले अंक यहाँ पर कितना है वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है वो है झारखंड का सबसे पहला वाहिनी जैप 1 जो कि डोरंडा रांची में स्थित है, उसकी कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है हाल ही में। ठीक है, तो सबसे पुरानी जैप 1 है, जैप है यहाँ पर कहीं झारखंड में, उसकी कौन सी स्थापना दिवस हाल ही में मनाई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैप 1 है डोरंडा में, रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में ये जैप है, तो इसकी जो स्थापना यहाँ पर मनाई गई है, एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया गया है, वो 143वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में झारखंड का सबसे पहला वाहिनी जैप 1 डोरंडा झारखंड सशस्त्र पुलिस का 143वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है देख लीजिए इसकी स्थापना दिवस कब मनाई गई है, तो 5 जनवरी 2023 को यहाँ पर 143वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, 5 जनवरी को। 5 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। अंग्रेजों के शासनकाल में जनवरी जो है 1880 में इस वाहिनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1880 में इसकी स्थापना की गई थी, जब अंग्रेज उस समय थे। ठीक है, उस समय जो नाम था यहाँ पर वो न्यू रिजर्व फोर्स के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जैप 1 अभी वाहिनी हम लोग बोलते हैं, उस समय इसका जो नाम था वो न्यू रिजर्व फोर्स इसका नाम था। ठीक है, 1892 में इसका नाम बदलकर बंगाल मिलिट्री पुलिस कर दिया गया था और 1905 में इस वाहिनी का एक बार फिर नाम बदला और इसे गोरखा मिलिट्री नाम दिया गया। आज़ादी के बाद 1948 में इसका नाम प्रथम वाहिनी बिहार सैनिक पुलिस रखा गया और जब फिर झारखंड 2000 में बना तो फिर से यहाँ पर इसका नाम रखा गया और इसका नाम जो है वो झारखंड सशस्त्र पुलिस यहाँ पर रखा गया। ठीक है, जैप। तो ये यहाँ पर इसके इतिहास है। 1880 में इसकी स्थापना हुआ, उस समय नाम क्या था, न्यू रिजर्व फोर्स नाम था और अभी जो है वो झारखंड सशस्त्र पुलिस जो है इसका नाम है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। ठीक है, कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हॉकी स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया गया है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो है वो हॉकी स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया गया है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राउरकेला में। कहाँ पर, राउरकेला में जो है वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इसका जो उद्घाटन है, शुरुआत हुआ है वो 5 जनवरी 2023 को हुआ है। ठीक है, 5 जनवरी 2023 को इसकी जो है वो उद्घाटन की गई है, यानी शुरुआत की गई है। तो वहाँ पर भी फीफा जो है वो वहाँ पर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है। और उसमें उद्घाटन मैच जो हुआ था, पहला मैच वो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड के बीच जो है वो खेला गया था। उड़ीसा और झारखंड के बीच में पहला जो इनाग्रेशन मैच था वो खेला गया था 5 जनवरी 2023 को। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इससे संबंधित और भी फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला के राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, क्षमता जो है वो 20,000 यहाँ पर कहिए दर्शकों के बैठने की उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, इस स्टेडियम का नाम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है। इसका उद्घाटन 5 जनवरी को किया गया है और इस स्टेडियम में पहला मैच जो है वो हॉकी उड़ीसा और झारखंड के बीच खेला जाएगा। ठीक है, ये हॉकी स्टेडियम है। तो इस स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक विश्व कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक पुरुष यहाँ पर विश्व कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस विश्व कप में 16 देशों के बीच 44 मैच खेले जाएंगे और 20 मैच जो खेला जाएगा वो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। ये पिक्चर देख लीजिए, काफ़ी भव्य स्टेडियम है, काफ़ी सुंदर है और विश्व स्तरीय इस स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ठीक है, पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है, हर सेशन में हम लोग पिछले सेशन से एक प्रश्न देखेंगे ताकि हमारा रिवीजन होता रहे। तो इसलिए आप सब इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है आज का, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23। ठीक है, 2022 में ये शुरू हुआ है, 2023 में खत्म हो जाएगा। तो 2022-23 का ये जो आयोजन किया जा रहा है वो झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। पहला जो ऑप्शन है आपका वो है रांची, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है धनबाद, चौथा ऑप्शन है बोकारो। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो आप सब जरूर लाइक करिए। चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो डेली शाम के 7 बजे तक वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम में, इसी वक्त में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।